मित्रों नमस्कार, मैं मृदुल फिर उपस्थित हूँ आपके बीच में संस्कृत का एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक लेकर, जिसमें भगवान विष्णु की आराधना की गई है। मेरा उद्देश्य जन सामान्य तक संस्कृत भाषा और संस्कृति को पहुँचाना है। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से अछूते हैं अथवा जो इंजीनियरिंग या मेडिकल के क्षेत्र में चले गए और किन्हीं कारणों से उन तक ये चीज़ें पहुंच नहीं पाई हैं, तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि जन सामान्य तक उसका ज्ञान पहुंचे। किसी भी कारण से अगर वो इस भाषा से, इसके अर्थ से, इसके अर्थ गांभीर्य से अछूते रहे हैं तो वो इसका अवगाहन करें, इसका आनंद लें। आइए एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक जिसमें भगवान विष्णु की आराधना की गई है, उसका अर्थ समझते हैं। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम। शांताकारम अर्थात जो शांत हैं, शांत आकार को धारण करते हैं। शांताकारम भुजग शयनम, और जो शेष शैया पर सोए रहते हैं, शेष शैया पर विराजमान रहते हैं। भुजग शयनम, जिनका जो स्थान है वो शेष शैया है। भुजग शयनम, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम। पद्मनाभ भगवान इसलिए कहा जाता है कि इनकी नाभि से कमल नाल निकला हुआ है और जिस पर ब्रह्मा जी स्वयं विराजते हैं, तो इसीलिए भगवान विष्णु को पद्मनाभ भी कहते हैं। पद्मनाभम सुरेशम, सुरेशम सुर कहते हैं देवताओं को, और उनका भी यानी कि देवताओं का भी जो देवता है, ऐसे भगवान विष्णु। पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम, जो विश्व के आधार हैं, यानी कि विश्व जिनके द्वारा ही संचालित होता है, यानी भरण पोषण की जो जिम्मेदारी है वो भगवान विष्णु के ऊपर ही है, तो इसीलिए इन्हें विश्वाधारम कहा गया। विश्व के आधारभूत भगवान विष्णु। विश्वाधारम गगन सदृशम, और जो गगन की तरह से, यानी कि जो आकाश की तरह से सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं। गगन सदृशम मेघ वर्णम, और जिनका वर्ण कैसा है, जिनका रंग कैसा है, वो श्यामल है, सांवला है। गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम, और जिनका अंग प्रत्यंग ही शुभता को प्रदर्शित करता है, शुभ है, जिनका दर्शन मात्र शुभ है, शुभ अंगों वाले जो हैं, शुभांगम। लक्ष्मीकांतम, और क्या कहा जाता है, लक्ष्मीकांत कहा जाता है, यानी कि जो लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं, इसीलिए इन्हें लक्ष्मीकांत कहा जाता है। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, और जिनका नेत्र कमल के समान है, कमल नयनम। योग भी ध्यानगम्यम, और जो योगियों के द्वारा ध्यानगम्य हैं, यानी कि योगी लोग जिनका निरंतर ध्यान करते रहते हैं, ऐसे भगवान विष्णु। योग भी ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भव भय हरणम, और ऐसे भगवान विष्णु की मैं वंदना करता हूँ जो इस संसार सागर के भय को हरने वाले हैं। भव भय हरम सर्वलोक एकनाथम, और समस्त लोकों के एकमात्र नाथ हैं, एकमात्र स्वामी हैं, एकमात्र संरक्षक हैं। ऐसे विष्णु को नमस्कार करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।